नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, कल यानी 2 अप्रैल को पटना हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। फैसला नियोजित शिक्षकों के हित में था, यानी नियोजित शिक्षकों की बहुत बड़ी जीत हुई है और नियोजित शिक्षक काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। और हमने भी आपको जो है नियोजित शिक्षकों की खबरों से अपडेट किया है कल। और शिक्षक नेता जो है वो क्या कुछ कह रहे थे, उनके वकील क्या कुछ कह रहे थे, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। दर्श न्यूज लगातार नियोजित शिक्षकों की बात करता रहता है। तो कल जो है पटना हाईकोर्ट में ये फैसला दिया गया नियोजित शिक्षकों को लेकर के कि नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा दे चुके हैं और अगर पास नहीं हुए हैं तब भी उनकी नौकरी नहीं जाने वाली है, और अगर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा नहीं दिया है उनकी नौकरी भी नहीं जाने वाली है। तो ये स्पष्ट कर दिया है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने खंडिका 4 और 12 जो है यानी विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो बनी थी नई वाली, जिसे शिक्षक नेता काला कानून बता रहे थे, उसमें खंडिका 4 और 12 को निरस्त कर दिया गया है, यानी उसे खत्म कर दिया गया है। तो उस कंडिका में लिखा गया था कि सक्षमता परीक्षा देने के बाद जो है राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं होंगे तो उनके लिए एक कमेटी बनी है और कमेटी ही उस पर आगे विचार करेगी कि उनके साथ क्या करना है। इसे लेकर के नियोजित शिक्षकों में भय बना हुआ था कि आखिर उनकी नौकरी चली जाएगी, सेवा समाप्त कर दी जाएगी। तो इस पर जो है शिक्षक नेता, शिक्षक संघ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। लेकिन एक शिक्षक नेता हैं जो कि सक्षमता परीक्षा के पक्ष में खड़े थे, यानी एक धड़ा जो है सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहा था और दूसरा जो है उसके पक्ष में खड़ा था। तो पक्ष में जो खड़े थे अमित विक्रम है, टीईटी शिक्षक संघ है, उसके प्रदेश अध्यक्ष है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा मजाक हुआ है, इस साल का सबसे बड़ा मजाक हुआ है सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों के साथ। और उन्होंने बताया जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, ये जीत जो है जो पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के हित में फैसला सुनाया, ये जीत उन्हीं को समर्पित है। यानी एक तरह से कटाक्ष भी किया है और साफ साफ शब्दों में वो हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत भी करते हैं। और उन्होंने एक बयान भी दिया है जिसमें वो बता रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा वही लोग दे जिन्हें राज्यकर्मी बनना है। और उन्होंने सरकार का भी पक्ष लेते हुए कहा कि सरकार जिस तरीके से पहले भी कह रही थी कि हम नौकरी किसी का नहीं लेंगे, ठीक वही बात जो है कोर्ट ने दोहराई है। और हाँ, ये स्पष्ट कर दिया गया है कि उनके साथ शिक्षकों के साथ अब कुछ भी नहीं किया जाएगा, उनकी नौकरी बची रहेगी। तो क्या कुछ कह रहे हैं अमित विक्रम, आप वीडियो में सुनिए। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय का जो आज जजमेंट आया है, थोड़ी देर पहले अपलोड हुआ है, उस जजमेंट का हमारा संघ स्वागत करता है और हम लोग उस जजमेंट से बहुत खुश हैं। मुझे यह बताते हुए आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य उनके सहयोगी जजों ने पूरी नियमावली के विषय में बहुत ही सूक्ष्मता से गहन अध्ययन कर और सभी पक्षों की बातों को सुन करके बहुत ही सटीक निर्णय सुनाया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वो विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए परीक्षा दें, जो नहीं बनना चाहते हैं वो नहीं बनेंगे, उनकी सेवा अक्षुण्ण रहेगी, बरकरार रहेगी। और यही बात सरकार भी कह रही थी कि जिनको राज्यकर्मी बनना है वो परीक्षा दें, जिनको नहीं बनना है परीक्षा नहीं दें। इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं था, सरकार ने भी अपनी ओर से यह स्पष्ट किया हुआ था। हालांकि माननीय मुख्य न्यायाधीश ने इस मामले को बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन करते हुए यह कहा है कि जो उसमें कंडिका 4 में जो प्रावधान है कि 3 बार अवसर दिया जाएगा, नहीं देने पर कमेटी निर्णय लेगी, इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि 3 बार नहीं पास करेंगे तो फिर उनके बारे में कुछ और आप विचार करेंगे। आप एग्जैक्ट बात लिखिए कि कितनी बार उनको मौका मिलेगा, कितना अवसर मिलेगा, और नहीं भी वो पास करते हैं तो उनकी सेवा जो है पंचायत एवं नगर नियोजन इकाइयों में जो है वो अक्षुण्ण बरकरार रहेगी। उनको पूर्व की भांति जो ट्रांसफर है, जो पोस्टिंग है, जो प्रमोशन है, वो सबका लाभ मिलता रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि 2020 नियमावली
2023 विशिष्ट शिक्षक नियमावली और 2023 बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली, तीनों नियमावली अक्षुण्ण बरकरार रहेंगे। जो शिक्षक 2020 नियमावली के तहत बने रहना चाहते हैं अपने पंचायत एवं नगर निकाय में, वो बने रहें, उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो परीक्षा दे करके विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, राज्यकर्मी बनना चाहते हैं, वो बिल्कुल परीक्षा दे करके राज्यकर्मी बन जाएं, उनको भी अपना प्रमोशन वगैरह सब लाभ मिलता रहेगा। और जो नए अध्यापक आ रहे हैं बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली के अनुसार, वो भी उनकी अपनी सेवा बरकरार रहेगी। तो आपस में यह रेशियो फिक्स करने को कहा गया है कि अगर कोई पद होता है तो उस पर प्रमोशन के लिए तीनों को किस रेशियो में लाभ मिलेगा, ये भी तय करने को कहा गया है। ये सारी बातें तय होगी और इस फैसले के बाद अब ये डिस्प्यूट एकदम सेटल्ड हो गया है, कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं है। जो भी शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वो सक्षमता परीक्षा देंगे और जो नहीं बनना चाहते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने नियोजन इकाई में बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे, उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं, उनकी नौकरी पे कोई आंच कोई खतरा नहीं है। ये सरकार ने पहले भी सदन में आश्वासन दिया था, हाईकोर्ट में भी हलफनामा दायर करके क्या कहा था। जो के पाठक जी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय कमेटी ने सुझाव दिया था, उस सुझाव को सरकार ने स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया, ये भी स्पष्ट हो चुका है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है, ये निर्णय बहुत ही स्वागत योग्य है। जिनको जो नियमावली पसंद है उस नियमावली के अनुसार वो बिहार सरकार में सेवा दे सकते हैं और उनकी सेवा को कोई खतरा नहीं है। सरकार ने भी यही कहा था और अब कोर्ट का भी यही फैसला आया है। इस फैसले से अब इस विवाद को शांत हो जाना चाहिए और जो भी शिक्षक राज्यकर्मी बनना चाहते हैं वो अगले चरण के राज्यकर्मी के लिए होने वाली सक्षमता परीक्षा दें। जिन्होंने दे दी है उनको बधाई, शुभकामनाएं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको अच्छी पोस्टिंग मिले और जो लोग नए शिक्षक के तौर पर विद्यालय अध्यापक में आ रहे हैं उनका भी स्वागत है। हम सब मिलकर के बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, बिहार के बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा देंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से अमित विक्रम ने बताया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और लेकिन सक्षमता परीक्षा को लेकर जो नियोजित शिक्षक है जिन्होंने परीक्षाएं नहीं दी हैं उनके बारे में उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि ठग लिया। अब ठग लिया किस लहजे में कह रहे हैं ये तो वही जानते होंगे, लेकिन उन्होंने कटाक्ष जरूर किया है इस रिजल्ट पर, यानी जो हाईकोर्ट का ये जो फैसला जो आया उस पर उन्होंने कटाक्ष किया है कि ठग लिया गया है नियोजित शिक्षकों को। यानी बात वही की वही रह गई, राज्यकर्मी का दर्जा जो चाहते थे वो नहीं मिलेगा उन्हें और ऐच्छिक स्थानांतरण की जो मांग कर रहे थे लंबे समय से नियोजित शिक्षक वो भी उन्हें नहीं मिलेगा। यानी सक्षमता परीक्षा जिन्होंने नहीं दिया वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बस उनकी सेवा समाप्त नहीं की जाएगी। लेकिन इसके साथ ही अमित विक्रम ने सक्षमता परीक्षा जो दूसरा 2.0 होने वाला है यानी उसका शेड्यूल भी जल्द ही जारी होने वाला है और उस परीक्षा को देने के लिए वो कह रहे हैं कि सारे नियोजित शिक्षक जो है वो तैयार हो जाएं और उस परीक्षा को दे दें। तो उन्होंने लिखा है कि जो साथी छूट गए हैं वो अवश्य फॉर्म भर दें, राज्यकर्मी अवश्य बने। तो ये चीज़ें जो है अमित विक्रम ने जो है ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर दी हैं और उन्होंने सक्षमता परीक्षा को लेकर ये साफ साफ शब्दों में कहा है कि नियोजित शिक्षक ठग लिए गए हैं। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है ये सब हमें कमेंट में जाकर के जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। दर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हमारा पेज है उसे भी लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।